जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि जितना आज के क्लास में क्वेश्चन लाया गया ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो किसी भी स्थिति में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा, क्योंकि 5 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा मस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना बाबू। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग क्लास को बबुआ लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वहां जो है ओरिजिनल क्वेश्चन है, याद रखना बाबू, क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन है, याद रखना तुम सब। ठीक है ना। चलो यहाँ जो है आपके स्क्रीन पर 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बतलाओ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देख बबुआ, कहा जा रहा है विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो कहेगा सर विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है ना, वोल्ट मीटर होता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ठीक है ना। अपना अटेंडेंस सारे बच्चे बना लेंगे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करके, समझ रहे हो ना। जो क्लास में नए पुराने जुड़े हैं सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है। चल बबुआ, अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम सब जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि हवा में ई आर का मान होता है। ये बबुआ, हवा में ई आर का मान जो होता है क्या होता है, देखते आप लोग क्या मार देंगे, आप लोग मार देंगे क्या, शून्य होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हवा में ईआर का मान जो होता है अनंत होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, और यह 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहे हो किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ईआर होती है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक ईआर का मान जो होता है क्या होता है बबुआ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। कहीं दियल है, कहीं दियल है, यानी ऑप्शन ए में दियल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ लो 3 का ऑप्शन बबुआ ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है, जल्दी बतलाओ तो किसका अस्तित्व जो है संभव नहीं है। अरे बबुआ कहिएगा सर, हम जानते हैं कि 2.42 गुने 10 के पावर -19 का कूलम का जो है मान अस्तित्व संभव नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को, याद रखिएगा, क्योंकि 5 फरवरी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन है, पता है बबुआ, पता है कौन है। आप कहेगा जी गुरुजी हमको पता है, न्यूटन पर कूलम होता है। याद रखना न्यूटन पर कूलम होता है, दियल है। कहेगा सर नहीं दिया है, तो यहाँ जो है, यहाँ तो इन्वर्स को हटा, यहाँ बाटा को हटाकर इन्वर्स लगा दिया है। याद रखिएगा न्यूटन कूलम इन्वर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। जितना क्वेश्चनवा है ना बहुत ज्यादा खास क्वेश्चनवा है, तो तुम सब याद रखना। ठीक है बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बबुआ, कहा जा रहा है कि आवेश वितरण से क्या होता है। आवेश वितरण से क्या होता है रे बबुआ, कहिएगा सर आवेश वितरण से जो होता है ना, याद रखिए ऊर्जा का ह्रास होता है। समझ रहे हो ना। ऊर्जा का ह्रास मतलब क्या, कमी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। ऊर्जा का मतलब हो जाएगा एनर्जी, समझ लो एनर्जी होता है, समझ जाओ। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव जो होता है, कहने का मतलब विद्युत विभव का सूत्र बतलाओ ना, सीधा कहने का मतलब है विद्युत विभव। ठीक है ना। विद्युत विभव का तुम सूत्र बतला दो क्या होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं विद्युत विभव का सूत्र जो होता है ना W/Q होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो बाबू। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, जब पता है तुम सबको। कहेगा नहीं सर हमको पता नहीं है, तो याद रखना -dB/dx के बराबर होता है। समझ लो dB/dx के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ लो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। चलो बाबू इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि शुद्धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब तो किसी धारिता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। सारे बच्चे को पता है कि धारिता का एसआई मात्रक जो होता है बबुआ फैराड होता है, और फैराड को एफ से सूचित करते हैं। पता है ना, पता है ना। आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। ठीक है बाबू। जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से तुम सब याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो ये तो क्वेश्चन हम कई कई बार बतलाए हैं कि एम्पीयर घंटा मात्रक होता है। एम्पीयर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, जल्दी बतलाओ। तो कहेगा एम्पीयर घंटा मात्रक जो होता है बबुआ वो आवेश का ना मात्रक होता है। हो ऑप्शन बी ना होगा, 10 का ऑप्शन वह बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना। ये बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना सारे बच्चे। ठीक है ना। जितने बच्चे क्लास में नए हैं पुराने सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं बबुआ। चलो अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर बतलाना बाबू। 11 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है। कौन जो है धारा घनत्व के लिए बबुआ कौन सही है वो। आप कहिएगा सर जी आई बटे ए, समझ रहे हो ना। आई बटे लंबाई बट्टा क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बबुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है पता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होता है वो त्वरित होता है बाबू, ठीक है। 12 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। बाबू क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है, और क्वेश्चन को याद करते चलना है साथ में। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर जो होता है वो किससे मापा जाता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी विभवांतर कहा जा रहा है वोल्ट से मापा जाता है। समझ लो ना, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ लो, ऑप्शन बी हो जाएगा। धारा का ईसाई मात्रक पूछेगा, याद रखना। धारा का ईसाई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बबुआ, एम्पियर। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। शक्ति का ईसाई मात्रक वाट होता है। सारे याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतला तो क्या हो जाएगा। लोहा क्या है, देखो बबुआ, लोहा है, याद रखना। निकेल क्या है बबुआ, निकेल, ठीक है ना। लोहा, निकेल, कोबाल्ट और एफी है ना, ये सब आए। लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब आए ना, तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण हो जाएगा। याद रखना तुम सब, ठीक है, याद रखना। याद रखने का कोशिश करना। हम इसी तरह जो है एक्स्ट्रा में नहीं बतला रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तुम सब याद रखना अच्छे तरीका से, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो। कहा जा रहा है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है वो क्या होती है। कहिएगा सर प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है ml² टी इनवर्स होती है। समझ रहे हो ना, ml² टी इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, 15 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। कहिएगा सर किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का नियम जो है कौन पालन करता है। कहिएगा सर लेंज का जो नियम वो पालन करता है ना, हमको पता है। कहिएगा सर वो जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का नियम पालन किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे बाबू। इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है हेनरी का मात्रक होता है। हेनरी का मात्रक क्या होता है पता है। हेनरी का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक होता है हेनरी। कहिएगा सर हेनरी जो होता है वो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। समझ रहे हो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद करते चलो, जहाँ डाउट हो रहा है वहाँ पूछो हमसे, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाना तुम सब। देख बबुआ इसका आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है अपचयनित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचयनित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है पता है ना। आप कहिएगा सर अपचयनित ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, याद रखिएगा वोल्टेज घटता है। क्या घटता है, वोल्टेज। समझ रहे हो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा हो निम्नलिखित में से किन का उपयोग पौधे घरों में होता है। किन का उपयोग जो होता है पौधे के घर में होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं, अपना बतलाइएगा। और रक्त किरणें है ना, और रक्त किरणें यानी बबुआ ऑप्शन डी हो जाएगा। हो 20 का बबुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये बाबू क्लास को लाइक करते चलो हो, तुम सब क्लास को लाइक करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है ना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करने में कौनो कोताही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए हम लोग जितना बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं उतना बेस्ट आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 21 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा रे बबुआ। कहा जा रहा है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन है, जल्दी बतलाओ तो, जल्दी बतलाओ कौन है। कहिएगा सर ये जो है ना माइक्रो तरंगे है। समझ रहे हो, माइक्रो तरंगे है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कांच के लिए क्रांति कोण होता है। कांच के लिए क्रांति कोण का मान क्या होता है पता है। कहेगा जी सर कांच के लिए क्रांति कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा हो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है पता है।
कहेगा नहीं सर नहीं पता हमको, तो याद रखना काल्पनिक और सीधा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, 23 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चल बबुआ 24 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है मृग मरीचिका का कारण क्या है। मृग मरीचिका का कारण जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। समझ लो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अपवर्तन परिवर्तन होता है, चाहे परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है, समझ लेना, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, याद रखना तुम, ठीक है। चलो यहाँ जो बाबू 25 का आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा बाबू समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है, तो कहिएगा सर अनंत होती है, क्योंकि हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत कहो या इन्फिनिटिव कहो, है ना। समझ में आ रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना जो क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बबुआ कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। एक लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता पूछा जा रहा है रे बबुआ। आप कहिएगा सर यहाँ जो है P मतलब P का सूत्रवा होता है 100 बटा का होता है F होता है, यानी 100 और F का मानवा कितना दिया है 20 दिया है। जब काटेंगे तो 5 डाइऑप्टर नहीं हो जाएगा, कहिएगा जी सर ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ लो। चलो बाबू इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे, तो न्यूटन साहब थे। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि कैथोड किरण का समूह होता है। कैथोड किरणों का समूह क्या होता है पता है, कहेगा सर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का जो बचवा ए टी कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो। ए बबुआ तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सीजीएम का संकेत CS होता है, क्या कार्यफलन होता है। क्या कार्यफलन क्या होता है, तो कहिएगा सर उसका कार्यफलन जो होता है 2.14 होता है। समझ लो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। 30 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। रीडवर्ग नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। रीडवर्ग नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो याद रखिएगा एम्पियर क्या मीटर इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ लो 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, सारे बच्चे को आंसर सही होना चाहिए। कहा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो देखो न्यूनतम दूरी रे बबुआ, न्यूनतम दूरी कहता रे बबुआ, तो हम लोग क्या मारते 25 cm मारते हैं। लेकिन फोकस दूरी जब कहा है और लगभग में कहा तो 2 cm मारो, कोई कोताही नहीं है। ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा। सी मारोगे गलत हो जाएगा, न्यूनतम दूरी नहीं पूछा है, ये जो है लेंस की फोकस दूरी पूछा है, तो लेंस की फोकस दूरी 2 cm होता है, घबराना नहीं है। समझ लो, घबरा के नहीं मारना है। देख लो क्वेश्चन, देख लो किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर बतलाओ बाबू। कहा जा रहा है और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट देख बबुआ, एगो होता है नॉर होता है NOR, ठीक है। एगो होता है और होता है, ठीक है। एक मिनट रुकना बाबू, ठीक है। पहले और लिखो, उसके बाद नॉर लिखो, ठीक है। उसके बाद AND लिखो, क्या लिख दो AND, एंड गेट। फिर जो है नैंड गेट AND, ठीक है, नैंड गेट। हम चारों का बुलियन व्यंजक अच्छा से बतलाएंगे, आप लोग अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। और का बुलियन व्यंजक जो होता है A + B = Y होता है। समझ लो। अब नॉर जब कह दिया तो A + B के पावर बार बराबर Y कर देना, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। एंड गेट कर दिया तो यहाँ पर जो है A.B = Y कर देना। नैंड गेट कर दिया तो यहाँ जो है A.B के पावर बार बराबर Y। देखो क्या इससे सीख मिला, हमने जैसे लाइन से लिखा है जब और लगा दिया तो इसके पावर कुछ भी नहीं है, और इसके ऊपर जो है बार चढ़ गया है, एगो नर लग गया है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके ऊपर लग गया है। तो याद रखना, अगर एगो दूगो याद होगा तो दूगो अपरूपी याद हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना बाबू। तो समझ में आया, और पूछा है तो ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा 32 का, ठीक है। समझने का कोशिश करना, हम अच्छे तरीका से समझाते हैं और बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है बाबू, ठीक है, समझ में आया ना बाबू। चलो इसका आंसर बतला तो। कहा जा रहा है पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में आवेश किसके वाहक होते हैं, तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है छिद्र का, यानी छिद्र मतलब का होल का क्या होता है, होल का जो है वाहक होता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ लो बाबू। चल बबुआ इसका आंसर बतलाना। कहा जा रहा है क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक सही है। किसका कौन मात्रक सही है, क्षमता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है रे बबुआ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर क्षमता को मापने के लिए डेसिबल का मात्रक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के
लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो कहिएगा सर दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कहिएगा सर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखना, जितना हमने एक्स्ट्रा बतलाया ना उस सारे क्वेश्चनवा को याद रखना, कोई भी क्वेश्चनवा को तुम सब ना भूलना। ठीक है ना? देखो बाबू, हमने 35 क्वेश्चन कराया है और 35 में आप कितना सही कर पाए हो ईमानदारी पूर्वक जरूर कमेंट में बतलाना। ठीक है ना? सारे बच्चे का कमेंट का रिप्लाई हम दे देंगे। ठीक है ना? तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।